नमस्कार। कैसे हैं आप? बिहार में एक नेता हुए लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने एक नारा दिया, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। यह नारा पूरे देश भर में खूब चर्चा में आया। लालू सचमुच एक ऐसे नेता बनकर उभरे कि पूरे देश में बिहार के उस मुख्यमंत्री का नाम हर किसी के जुबान पे रहा। लालू अपने चुटीले अंदाजों के लिए प्रसिद्ध हुए। लेकिन एक बात अहम है कि लालू प्रसाद यादव ने यह नारा क्यों दिया कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। समोसा में आलू तो है, लेकिन बिहार में लालू की सत्ता 15 साल से गायब है। लालू जेल में है। तो लालू के रहते बिहार में आलू भी है, लेकिन लालू का राज 15 साल से नहीं है। लेकिन इस लालू ने ऐसी कौन सी तरकीब दी? लालू को ये ऐसा क्यों लगा कि जब तक बिहार आलू रहेगा समोसे में तब तक लालू रहेगा बिहार में? दरअसल लालू प्रसाद यादव एक ऐसे शख्स हुए जिन्हें यादव जाति की संख्या का गुमान बिहार में हुआ, और उन्हें लगा कि यदि यादवों की संख्या बिहार में हिंदुओं में सबसे ज्यादा है और फिर मुसलमानों के साथ यादव का गठजोड़ यदि कर लिया जाए तो फिर सत्ता में हमेशा के लिए वो तब तक रहेंगे जब तक चाहेंगे। और लालू को का ये अंक गणित एकदम से सटीक बैठ गया। दरअसल मंडल कमीशन जब लागू किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, तो वो LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के उस रथ यात्रा से हिंदुओं के पोलराइजेशन के भय से किया। लेकिन इसे सबसे बेहतरीन तरकीब से भुनाया लालू प्रसाद यादव ने। लालू ने बिहार की जातिगत आंकड़े को देखा और महसूस किया कि बिहार में लगभग 15% यादव हैं और 17% के आसपास मुसलमान हैं, और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ऐसे में 30% से ज़्यादा का आंकड़ा बनता है। और 30% से ज़्यादा यदि वोट हासिल कर लिया जाए पूर्ण रूप से तो सत्ता पे काबिज रहा जा सकता है। लालू ने यही गणित अपनाया और MY का समीकरण दिया, मतलब मुस्लिम यादव। और इसी MY के समीकरण से लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी के साथ, भले ही वो इस चारा घोटाला में फंस गए, लेकिन वो जैसा चाहा अपने निरक्षर पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया और जेल चले गए। जेल से भी वो सरकार चलाते रहे, और जब जेल से बाहर आए तब भी उन्होंने राबड़ी को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो जो चाहेंगे वही होगा। यादवों में यह गुमान दिया कि तुम्हारे पास संख्या है, और उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया है, जिसके पास संख्या बल उसी का हो सत्ता का बल। और यही नारा, इसी के साथ उन्होंने यह भी नारा दिया, बुरा बाल साफ करो। और इसके साथ उन्होंने दलितों को जोड़ा। लेकिन हमेशा ऐसा देखा गया कि उनके राज में यादवों ने अत्याचार किया, और हमें हर जगह पर यह एहसास किया गया कि हर यादव अपने आप को लालू यादव समझने लगा। लालू यादव से पहले भी बिहार में यादव मुख्यमंत्री हुए, दरोगा राय हुए, और कहते हैं दरोगा राय से ही प्रभावित होकर के लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में बड़ा सपना देखा था। लालू प्रसाद यादव ने कभी सपना देखा कि दरोगा राय के परिवार में अपनी बेटियों की शादी, किसी बेटी की शादी वो करें। अपनी 7 बेटी में से किसी की शादी जब वो नहीं करा पाए दरोगा राय के परिवार में, तो उन्हें यह सपना पूरा हुआ जब उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से की। लेकिन यह शादी नहीं चल पाई। यहाँ से एक कहानी शुरू हुई कि क्या लालू प्रसाद यादव सचमुच यादवों के भी नेता हैं? क्योंकि 2014 में जब मोदी लहर आया तो लालू प्रसाद यादव की बेटी पटना में यादव बहुल इलाके पाटलिपुत्र से हार गई, और हराने वाले उन्हीं के ही हनुमान कहे जाने वाले राम कृपाल थे। राम कृपाल ने मीसा भारती को भारी मतों से हराया। लेकिन यह सवाल उठने लगा कि आखिर यादव किसके साथ है? बहुत बड़ी संख्या में लालू यादव को साथ छोड़ते चले गए यादव। एक समय में पप्पू यादव, उनके 2 साले साधु और सुभाष यादव का इस कदर आतंक था बिहार में कि जहाँ कहीं कि मीसा भारती के बारे में कहा जाता है कि लालू यादव की जो
बेटी की मीसा भारती, उसकी शादी में, उनकी दूसरी बेटियों की शादी में पटना में जितने भी शोरूम होते थे गाड़ियों की, वहाँ से नई गाड़ी बारात के लिए उठा लिए जाते थे और फिर बारात के बाद वापस कर दिए जाते थे। ये आतंक था बिहार में 90 के दशक में। कहा जाता है लालू यादव के दोनों सालों, पप्पू यादव और उनके जो पूरे जितने सिपाह सालार थे, उन सब का इस कदर अत्याचार था कि बिहार में छात्रों ने पलायन शुरू कर दिया। लोग बिहार से बाहर भागने लगे और 90 के दशक में छात्रों का रोजगार के लिए भी, पढ़ने के लिए भी सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। लालू यादव, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें लगता था, वो हमेशा कहते थे कि पढ़ने लिखने से तुम्हें परेशानी ज़्यादा होगी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि यादवों में पढ़ने लिखने का बहुत स्वभाव नहीं होता, उनके पास लाठी होता है और इसीलिए वो अपनी रैलियों में लाठी की बात करते थे, भैंस पर चढ़ने की बात करते थे। अपनी इन बातों से, अपनी चुटीली बातों से कि मैं भैंस की पूंछ पकड़ कर चढ़ जाता था, भैंस के सींग पकड़ कर चढ़ जाता था भैंस पर, और वो अक्सर कहा करते थे लालू प्रसाद यादव कि वो यादव के बेटे हैं। दरअसल सच ये है कि जैसे दरोगा राय के पीछे राय लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन कभी लोग जान नहीं पाए कि सचमुच वो यादव नेता हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव कभी लालू प्रसाद यादव नहीं थे, वो लालू राय थे। उनके भाई के नाम, पिता के नाम में राय था, लेकिन बड़ी ही चालाकी से उन्होंने अपने नाम के साथ यादव जोड़ा, क्योंकि वो दूरदर्शी थे। उन्हें पता था यादव बिहार में हमेशा से राजनीतिक रूप से सबल रहे हैं। कहने के लिए तो वो भी सी हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से दबदबा यादवों का हमेशा महत्वपूर्ण रहा। बिहार में एक विधानसभा क्षेत्र है औराई, जहाँ पर कभी यादव के अलावा दूसरा कोई विधायक बन ही नहीं पाया। कई ऐसे क्षेत्र हैं और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने यह एहसास दिलाया कि 90 के बाद हमेशा से बिहार विधानसभा में हर चौथा विधायक यादव रहा। यही कारण है जो 243 सदस्यीय विधानसभा में जो सीटों का जो बंटवारा होता रहा, वो हमेशा से लालू प्रसाद यादव ने ऐसा माहौल बनाया कि ना सिर्फ उनकी पार्टी में दूसरी पार्टी भी मजबूर होते रहे यादवों को टिकट देने के लिए। और हमेशा से चाहे वो 2000 के बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में हर चौथा विधायक यादव रहा है। ये दबदबा लालू ने यादवों को दिया। लेकिन बदले दौर में धीरे धीरे ये लगने लगा कि यादव के नाम पर लालू यादव की पूरी राजनीति सिर्फ अपने परिवार तक रही। यही कारण है कि शरद यादव से लेकर पप्पू यादव से लेकर रामकृपाल यादव से लेकर हर यादव जो हैं लालू से दूर होते चले गए। लालू का कुनबा कमज़ोर होते लगा। अब तो और कि उनके समधी दरोगा राय के पुत्र ऐश्वर्या राय के पिता उनकी पार्टी से अलग होकर ताल ठोकने लगे हैं। ताल ये भी ठोका जा रहा है कि ऐश्वर्या राय भी चुनाव लड़ सकती है लालू यादव के पुत्र के खिलाफ। यादवों के अंदर ये बगावत, लालू ने इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन वो लालू ही हैं जिनने यादवों को इतना सबल दिया कि आज इन परिस्थितियों में कि लालू के ऊपर 4-4 केस अदालत में साबित हो चुके हैं, यादव मानते हैं बिहार में कि लालू निर्दोष हैं। यादवों का संगठन आज भी या लालू के पीछे इस कदर खड़ा है कि उनके दोनों पुत्रों को भी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं। बिहार में यादवों का दबदबा लालू ने यह एहसास के साथ बनाया कि यदि तुम 15% हो और एकजुट से वोट करते हो तो सत्ता तुम्हारी होगी। लेकिन बदले दौर में मोदी ने इस जातिवाद की रीढ़ पर ऐसी चोट मारी कि लालू की यादववाद और M22 समीकरण धरा का धरा रह गया। राजनीति हमेशा यूं ही बदलती